गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा और आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले, या तो मिड टर्म में मिलेगा या तो इन टर्म में मिले, तो इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स भी मिलेंगे, बट आप इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ किया हूँ वो अपने आप में पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा फोकस होकर समझिएगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं फ्रेंड्स कि फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग पाउस एंड बर्ग को बोलते हैं। ठीक है, तो पाउस एंड बर्ग को हम लोग फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस को समझिएगा कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक रेट है। ठीक है, इस रेट में आप इसको रेट को क्या कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए। इस रेट को आप मार देंगे। मारने के बाद इनके जो पेनक्रियाज होते हैं, उसके पेनक्रियाज में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सेल होते हैं। और आपको पता है कि जो बीटा सेल होता है ना, जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन को कोड करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रेट से हम बीटा सेल को निकाल देंगे जो कि इंसुलिन को कोड कर रहा था। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। तो अब देखो, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, इसके लिए सालों साल लग जाते हैं। हमने क्या किया, इस रेट को सेक्रीफाइस करा और इनके पेनक्रियाज से बीटा सेल को निकाल लिया, क्योंकि बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को कोड करता है। ठीक है, उसको आप निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है जो कि है ई कोलाई। ठीक है, हम लोग ऐसे मांगे चलते हैं कि एस्चेरिचिया कोलाई जो है एक बैक्टीरिया है। अब क्या करेंगे, बैक्टीरिया के पास यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लाज्मिड है और यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इस बैक्टीरिया में हम लोग ऊपर, इसकी बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर हम लोग लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम डालेंगे। ठीक है, अब इस एंजाइम के डालने से क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड बाहर आ जाता है। प्लाज्मिड के बारे में बता दूं, प्लाज्मिड जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है। मतलब कि अगर आप इस प्लाज्मिड को किसी होस्ट में डाल दोगे तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने लगेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने कहानी में क्या बताया आपको कि प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि रेट को हमने सेक्रीफाइस किया, मार दिया, और इनके पेनक्रियाज से हमने बीटा सेल को निकाला। और बीटा सेल क्योंकि ये इंसुलिन को कोड करता है। ठीक है, तो इसको हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद फिर हमने बैक्टीरिया जो कि एस्चेरिचिया कोलाई था, इसके ऊपर हमने लाइसोजाइम नाम का एंजाइम डाला, जिससे क्या हुआ, इसके सेल मेम्ब्रेन से ये जो प्लाज्मिड था वो प्लाज्मिड बाहर आ गया। देख पा रहे हैं, बाहर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे इस जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बीटा सेल, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एंजाइम डालेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, सीजर का काम क्या होता है, काटना काम होता है ना। तो ये भी क्या करता है, इसमें कट कर देगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट ज्वाइनिंग था। जैसे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाला, ये इसको फ्रेगमेंट में कट कर दिया, इस प्लाज्मिड को भी कट कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कटिंग वाला पोर्शन था, जो इंसुलिन जीन का कटिंग वाला पोर्शन था, इसको हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। इस प्लाज्मिड के अंदर हमने जोड़ दिया बाय द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम लोग मोलिकुलर गम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है और ये डीएनए लाइगेज जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। तो हमने डीएनए लाइगेज की मदद से क्या किया, इस इंसुलिन जीन को इस प्लाज्मिड में हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को जिसमें हमने इंसुलिन जीन को ऐड किया है, उसको ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के अंदर। ठीक है, होस्ट में आप इसको डाल देंगे। तो होस्ट में डालते ही मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पार्ट होता है, जो क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब इसको आप किसी होस्ट में ट्रांसफर कर दोगे तो रेप्लिकेट करने लगेगा। तो आपने क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन जीन को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इसको आप ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट में। तो जैसे आप इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एक से कितने सारा ये बन गया है ना, क्योंकि ये रेप्लिकेट हो गया। और फिर क्या करेंगे, इस होस्ट को हम लोग जिसमें आपने इसको ऐड करा है, जिसमें डाला है आपने, तो उस होस्ट को हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे, इस होस्ट को मार देंगे, और मारने के बाद उससे हम लोग इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिसका यूज हम लोग डायबिटीज में करते हैं। ठीक है,
समझ में आया? तो ये कंप्लीट प्रोसेस है फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। आपने एक रैट को लिया, रैट को आपने मार दिया, मारने के बाद इसके पेनक्रियाज से आपने बीटा सेल को खोजा, क्योंकि बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को कोड करता है। फिर आपने इंसुलिन जीन को निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर हमने लाइसोजाइम नाम का एंजाइम डाला और इस बैक्टीरिया से फिर इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से प्लाज्मिड बाहर आ गया, आगे बाहर। अब फिर आपने क्या किया, इसमें अप्लाई किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि क्या किया, इस जीन को, जो कि इंसुलिन जीन था, इसको ये क्या किया, फ्रेगमेंट में कट कर दिया और फिर इस प्लाज्मिड को भी ये फ्रेगमेंट में कट कर दिया। फिर आपने विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज आपने इस कटा हुआ पोर्शन को इस प्लाज्मिड से आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया कि इसको फिर आपने ट्रांसफर कर दिया होस्ट में। अब होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई होने लगता है, 1 से 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई होने लगेगा। फिर आपने क्या किया, जिस होस्ट में आपने ट्रांसफर किया था उस होस्ट को आपने किल कर दिया, मार दिया। अब फिर आप उस होस्ट से इंसुलिन को निकाल लिए। तो इस तरह से क्या होता है, हमने इंसुलिन का निर्माण कर लिया और ये इंसुलिन जो होता है वो फिर आप डायबिटीज में के पेशेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था कंप्लीट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा और एग्जाम में इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिएगा। आपके पास अगर कोई नोट्स कॉपी है तो उसको आप यहाँ पे इस डायग्राम को बना लीजिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया गया है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।